तो आइए बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ एक्सरसाइजों को कर रहे हैं। उसी के क्रम में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट से हम लोग सवालों को करेंगे, क्योंकि उससे पीछे के क्वेश्चन सभी हम लोग कर चुके हैं, तो उन्हें आप ज़रूर समझें। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं। क्रम वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो क्रम से देखेंगे तो ये अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज 6.3 ठीक है बच्चों, और इसका सवाल जो है 6.3 और क्वेश्चन नंबर हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 के 4 पार्ट हम लोगों ने कल यानी कि कल के वीडियो में किए थे। आज बच्चों हम 5वां पार्ट लेके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो किताब में देखिएगा बच्चों, 5वां पार्ट देखिए, आप अपनी किताब में देखिए। यदि आपके पास पुरानी बुक हो तो उसकी एक्सरसाइज 6.5 देखिए, और नई बुक है तो फिर वहाँ तो 6.3 ही है। तो देखिए 5वां पार्ट बच्चों कैसे है, दिया गया है हम लोगों को, दिया गया है f(x) बराबर x की घात 3 6x² प्लस 9x प्लस 15 ऐसा दिया गया है। और बच्चों क्वेश्चन हम लोगों से किया गया है कि इन फलनों का स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है, ये आपको एक ही तरीका है, ज़्यादा तरीके नहीं हैं, और ना हम लोग ज़्यादा तरीक़ों की बात करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का नाम ही है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सभी में अवकलन का यूज है, यानी कि अवकलज के यूज से हम यहाँ पर इस फंक्शन का स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, यदि इसका कोई है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको इसका अवकलन कर देना है। तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 12x प्लस 9। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं तो 3 यहाँ पर आप कॉमन कर सकते हो, 3 यानी कि x² 12 यानी कि 4x 3 3। ठीक है बच्चों, इतना काम करने के बाद में ही बच्चों देखिए, इतना काम करने के बाद, और बच्चों यहाँ पर जो भी हम लोग तरीका लगा रहे हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, सेकंड यानी कि द्वितीय अवकल परीक्षण लगा रहे हैं। तो बच्चों उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम के लिए, निम्नतम मान के लिए, ठीक है बच्चों, मान के लिए हमें f' के बराबर 0 लेके x के पॉइंट ज्ञात करने हैं, x के क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 3 0 होगा नहीं तो फिर x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करोगे, समस्या है तो कुछ समस्या नहीं, यहाँ फैक्टर कर दीजिए। तो क्या करोगे, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर इसको एक कोष्टक, इसको दूसरे कोष्टक में, तो यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो ये भी आपका x माइनस 3 हो गया। हम लोग देख रहे हैं तो x माइनस 3 अलग कर दीजिए, x माइनस 1 को अलग कर दीजिए। अब हम अगर थोड़ी कैलकुलेशन और अपनी बढ़ा दें तो x बराबर 1 और 3 दो बिंदु आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, यहाँ पर 2 क्रांतिक बिंदु हैं। अब बच्चों ये बिंदु तो आ गए,
लेकिन इसमें ये निश्चित करना है आपको कि कौन सा बिंदु यहाँ पर स्थानीय निम्नतम बिंदु है या फिर स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ये निश्चित करना है। तो इसको निश्चित करने के लिए आपको इसी अवकलन का दोबारा अवकलन कर देना है, तो कुछ ज़्यादा तो दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर डबल डैश एक्स निकालने में आपको। तो देखिए यहाँ पर आइए, आपका ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये आपका माइनस का 12 रह जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ से इस नंबर x बराबर 1 को उठाइए और बच्चों आप क्या करिए, इस आप डबल डैश x में x बराबर 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए 6 इंटू 1 माइनस 12, तो कुल मिला के देख रहे हैं तो -6 आ रहा है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि f डबल डैश x कब x बराबर 1 पर कैसा आया है, निगेटिव आया है। ठीक है, देखिए -6 तो निगेटिव ही तो है। ठीक है, इसे देखते रहिएगा, निगेटिव आया है तो इसका मतलब ये x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 ये स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ठीक है बच्चों, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। और बच्चों ये स्थानीय निम्नतम मान देगा कहाँ पर रखने पर, इसी फलन में रख देना है। तो देखिए f1 करके यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 1 की घात 3 और प्लस और -6 1 की घात 2 प्लस 9 1 प्लस 15। ठीक है, तो ये तो आपका 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया। तो देखिए 15 और 1 16 और 9 9 और 16 25 हो गया ना, 25 हो गया, 25 में से 6 गया तो बच्चों 19 बचा है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। 15 और 1 यहाँ पर देखिए 1 और 9 10 हो गया, 10 और 15 25 हो गया, 25 में 6 निकाला 19 रह गया। तो बच्चों ये f1 बराबर 19 बच्चों ये स्थानीय उच्चतम मान है, उच्चतम मान है। अब बच्चों एक पॉइंट और बचा हुआ है हम लोगों के पास, x बराबर 3, उसको भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखना है। तो देखते हैं, यहाँ से हम इतना यहाँ पर साफ करे ले रहे हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इतना ठीक है बच्चों। तो उसको भी देखते हैं। देखिए हम लोग आप x बराबर यहाँ पर 3 रखेंगे। तो देखिए बच्चों f डबल डैश x में हम x बराबर 3 रख रहे हैं, तो 6 गुणे 3 माइनस 12 और 6 3 18 हो जाएगा, 18 में से 12 गया तो ये आपका पॉजिटिव का 6 आ जाएगा, जो कि बड़ा है 0 से। तो हम लोग कह सकते हैं f डबल डैश x कब x बराबर 3 पर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और जब हमारा f डबल डैश x जिस बिंदु पर पॉजिटिव हो जाता है, तो बच्चों वो बिंदु हमारा निम्नतम बिंदु हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 3 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। और बच्चों अब ये स्थानीय निम्नतम बिंदु है, तो ये 3 उसी फलन में रखने पर आपको निम्नतम स्थानीय निम्नतम मान भी देगा। तो हमने रख दिया, तो 3 की घात 3 -6 इंटू 3 की घात 2 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। तो देखिए 3 3 9 3 27, तो ये हो गया है, 9 छाक 54 ये हो गया है, 9 3 27 ये हो गया है, प्लस 15 हो गया। तो बच्चों ये 27 और 27 मिला के 54 हो गया, और 54 कैंसिल हो गया, तो ये आपका मान आ गया है 15। तो ये f3 बराबर 15 आ गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये स्थानीय निम्नतम मान है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको सवालों को करना है, कोई ज़्यादा कठिनाई तो है नहीं।
यदि आपको अवकलन नहीं आता है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वहाँ पर एक चैप्टर है सांतत्य एवं अवकलनीयता, उसमें एक्सरसाइज 5.2 से आप सभी एक्सरसाइजों को कर डालिए, आपके समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है अवकलज। तो चलिए बच्चों, ये 5वां पार्ट तो कर लिया हम लोगों ने, अब करते हैं इसका ही छठा पार्ट। ये देखिए आपका ये छठा पार्ट है, बस आपको कुछ नहीं करना, अवकलन कर देना है। तो ये हमने नोट किया है, तो आप अवकलन करना जानते हैं। जी डैश एक्स यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ी अगर चाहें तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जी डैश एक्स बराबर, देखिए ये आपका क्या करें, थोड़ा सा और सही करके लिखें तो 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग चाहें तो इसका यहाँ गुणा कर सकते हैं, इसका यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जी डैश एक्स। अब आपको करना क्या है, जी डैश एक्स बराबर 0 लेना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/2x स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चों x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है बच्चों, x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 2। और आपको एक कंडीशन दी गई है, x बड़ा है 0 से, तो फिर यहाँ पर आपका x बराबर 2 तो लिया जाएगा और x बराबर 2 माइनस का नहीं लिया जाएगा, इसको छोड़ देना है। क्यों? ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? x बराबर -2 निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि x बड़ा है 0 से। अब आपके पास एक पॉइंट है, इसको आपको चेक करना है कि ये बच्चों स्थानीय उच्चतम मान देगा या निम्नतम मान देगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पुनः इसका अवकलन कर देना है। तो देखिए जी डबल डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पर -2 है, ठीक है, -2 तो रहेगा। और ये आपका देखिए x की घात -2 है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो आपका यहाँ पर -2 आ जाएगा, फिर x की घात -3 आ जाएगा। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जी डबल डैश एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 4/x की घात 3। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई होगी आपके। तो अगर हम इस 2 को यहाँ रख देते हैं, जी डबल डैश एक्स में अगर हम भैया x बराबर 2 रख देते हैं तो 4 और 2 पर घात 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है बच्चों, कैसी आएगी, x बराबर 2 पर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं x बराबर 2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। कैसा है, निम्नतम बिंदु है। और बच्चों स्थानीय निम्नतम बिंदु है तो इसका मतलब हुआ कि ये हमें स्थानीय निम्नतम मान देगा। कहाँ पर, इस फलन में रखने पर। तो देखिए g2 रख देते हैं तो 2/2 और फिर भैया 2/2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो g2 बराबर आपका उत्तर 2 आ गया है। इसको ज़रूर चेक कर लेना, ये आपका आंसर आया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल। तो बच्चों हम लोग 7वां पार्ट देख रहे हैं। gx बराबर आपके पास है 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि प्रक्रिया तो सभी सवालों में एक जैसी ही है। तो भैया इसका अवकलन कर डालिए, जी डैश एक्स हो गया, आप आंसर लगाइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यही रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 1 रखिए और इसका आ जाएगा 2x। ठीक है, तो देखिए अवकलन करना, अवकलज करना, डेरिवेटिव करना आपको आना चाहिए।
तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया। तो हम लोग अगर थोड़ा सा और सही कर दें तो जी डैश एक्स बराबर माइनस का 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो मामला पार हो गया ना, ख़त्म हो गया। अब बच्चों हर बार की तरीके से जी डैश एक्स इक्वल टू 0 रख देना है। तो यहाँ पर -2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लेंगे। तो इसको छोड़िए, ये तो गया इसमें, तो ये हो गया माइनस का 2x बराबर 0। बच्चों -2 0 होगा नहीं, तो x को 0 होना पड़ेगा। तो ये एक बिंदु आ गया आपके पास। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए, तो जी डबल डैश एक्स आप कर दीजिए। बिल्कुल आपको कुछ दिक्कत नहीं, आप सवाल को लगाते जाइए। तो यहाँ पर -2 छोड़िए, ये देखिए -2 है। और बच्चों इसका अंश हर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर घात 4 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसको ऊपर रखना है तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर घात 2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर एक्स है उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, और -x फिर आपको इसका करना है अवकलन। तो घातों का पहले करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू 2x और आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब प्रक्रियाएं आपको आनी चाहिए, तभी तो आप कर सकते हैं सवाल को। तो क्या करेंगे, देखिए अवकलन ही तो करा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, इसको पकड़ के बाहर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पर एक घात तो बची है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब बच्चों देखिए 2 और 2 ये 4 माइनस का 4। ठीक है, और ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ गए? समझ तो गए होंगे आप। बटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 4 है, तो एक घात इससे कम कर सकते हो। तो ये -2 और यहाँ पर देखिए बच्चों 2 -3 एक्स स्क्वायर बचा है आपका, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 3 बचा है। और बच्चों ये जी डबल डैश एक्स के बराबर आया है। अब क्या करना है आपको, एक्स बराबर 0 पुट कर देना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं एक्स बराबर 0 अगर इसमें पुट कर दोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। या फिर रख के देख लीजिए, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -2 का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो भैया जी डबल डैश एक्स में आप एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। देख लो, मेरी बात समझ गए होंगे भाई। ये टर्म 0 हो गया, ये -2 अंदर जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये 2 पर घात 3 रह जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 0 ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है। क्या है? स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अब बच्चों x बराबर 0 हमें स्थानीय उच्चतम मान भी प्राप्त कराएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए x बराबर 0, तो ये g0 बराबर आपके पास यहाँ 0 आएगा, तो ये आपका 1/2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप उत्तर को चेक कर लेना। ठीक है, उत्तर को आपको चेक करना है। ठीक है, आप चेक कर लेना है। अगला देखते हैं, एक पार्ट ही बचा है, उसको भी समाप्त कर रहे हैं। तो अवकलन आपको आना चाहिए और सब सवाल आपसे हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों ये आपका अंतिम पार्ट है इस सवाल का। तो वही तरीका है, वही सब करना है। ये कंडीशन दी गई है, x हमारा 0 से 1 के बीच का है, तो अवकलन आप कर दीजिए, एफ डैश एक्स कर दीजिए। यहाँ पर 2 फंक्शन है तो इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको आप सेकंड कर दीजिए। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। अब इसका अवकलन करोगे तो ये 1/√x
टू 1 माइनस एक्स इंटू -1 आएगा। ठीक है, अवकलन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और बच्चों ये फर्स्ट फलन जो कहती हूँ सेकंड का अवकलन, अब बच्चों सेकंड जो कहती हूँ और फर्स्ट का अवकलन आपका 1 हो गया। अब क्या करोगे, कुछ करना नहीं है आपको, केवल कैलकुलेशन करनी है। बच्चों देखिए ये माइनस का x बटे 2 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो गया। थोड़ा तिरछा गुणा करिए तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और बच्चों नीचे आपका 2 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सही करिए तो ये आपका 1 माइनस 2x हो जाएगा। नीचे आपका 2 1 माइनस एक्स रूट में चल रहा है। बच्चों ये एफ डैश एक्स आ गया है। अब आप हर बार की तरीके से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं तो x बराबर यहाँ पर आपको 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब 1/2 को आपको चेक करना है कि ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है या फिर स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो ये प्रक्रिया आप हर बार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। तो आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है तो कर देते हैं। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों एक इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको ले लीजिए और देखिए बच्चों आंसर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 1 माइनस एक्स। ठीक है भैया, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इससे 1 माइनस एक्स रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस। अब बच्चों कायदे में हमें इस 2 को बाहर ही हटा देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम 2 1 माइनस एक्स यहाँ लिख लिया, हर हमें यहाँ लिखना है और बच्चों ऊपर वाले का अवकलन कर देना है। तो ये आपका -2 और आ जाएगा। फिर बच्चों क्या होता है माइनस। ठीक है, अब अंश को आपको लिख देना है तो 1 माइनस 2x। ठीक है, अब आपको हर का अवकलन करना है। तो देखिए हर का अवकलन करेंगे तो 2/1 माइनस एक्स रूट इंटू 2 इंटू -1 आएगा। देखिए अवकलन करना आपको आना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -2 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स है, ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया तो बच्चों ये 1 माइनस 2x अपान 1 माइनस एक्स का रूट हो गया। और यहाँ देखिए ये 4 इंटू 1 माइनस एक्स है। ठीक है, ये आपका एफ डबल डैश एक्स आ गया। और थोड़ा अगर हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2x है और ये बटे में चला जाएगा तो 4 1 माइनस एक्स की घात 3/2 हो जाएगा। भाई समझ रहे हो मेरी बात। और थोड़ा अगर हल करना चाहो तो बच्चों यहाँ पर -4 हो जाएगा, ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 है और ये माइनस का 2x है। और बच्चों यहाँ पर 4 ये 1 माइनस एक्स की घात 3/2 हो जाएगा। और थोड़ा हल करना चाहें तो ये बच्चों आपका देखिए 2x माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 4 और 1 माइनस एक्स की घात 3/2 हो जाएगा। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स, इससे ज़्यादा क्या हल करोगे भाई। एक्स बराबर 1/2 रखते हैं, 1/2 रखते हैं अगर हम इसमें तो 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के ये निगेटिव मान देगा। क्या देगा आपका एफ डबल डैश एक्स कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्थानीय उच्चतम बिंदु हो गया। क्या हो गया, स्थानीय उच्चतम बिंदु हो गया है। ठीक है, ये आप समझते रहिएगा। और जब ये स्थानीय उच्चतम बिंदु हो गया है तो आपको यहाँ पर इसको रख देना है। तो ये 1/2 रखोगे तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, ये रूट में तो बच्चों यहाँ पर आपका 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1/√2। ठीक है, ये हो गया।
तो बच्चों थोड़ा और काम करें तो √2 का यहाँ गुणा कर दें, √2 का ऊपर गुणा कर दें, ठीक है। तो ऊपर आपका √2 हो गया, नीचे आपका ये देखिए 2 और 2 4, हाँ इसका इतने का पूरे का कितना हो गया, 2 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। आप देखिए अब आप उत्तर चेक करिए, क्या ऐसा उत्तर दिया गया है? बच्चों ऐसा उत्तर नहीं दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है हम लोगों से। फिर से चेक करते हैं, तो फिर से देखिए, फिर से चेक करिए, तो देखते हैं। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन 1/2, इसका -1, फिर सेकंड ज्यों का त्यों ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस का x हो गया, ठीक है। ये आपका ओ 2, यहाँ पर आपको 2 लाना था। क्या लाना था बच्चों? ये 2 छोड़ दिया आपने, यहाँ पर देखिए 2 लाना था। तो बच्चों अब आपका ये भाई गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा। अब तो सब यहाँ पर आपका माइनस, देखिए फिर से देख लीजिए, -x हो जाएगा, +2 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 2 - 3x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये फिर भैया यहाँ पर पॉइंट भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये कितना हो गया, अब ये 2 - 3x हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये गड़बड़ है। चलिए इसको भी हटाइए। तो ये आपका हो गया है x बराबर 2/3, ये हो गया है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसे गलत ही ले लिया है तो ये फिर पूरा गलत हो गया है, ठीक है बच्चों। ये फिर पूरा गलत हो गया, इसको हटाइए यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब करना है सेकंड डेरिवेशन, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है इसका। चलिए करते हैं, गलती तो हो ही जाती है कभी कभी। f'(x), ठीक है, करते हैं बच्चों। देखिए हम इस 1/2 को इधर ले रहे हैं, 1/2 को हमने इधर ले लिया, ठीक है। अब आपको इसका वर्ग कर देना है, तो ये आपका 1 - x हो गया, ठीक है। इसको उठा के ऊपर रखना है, तो 1 - √x हो गया। फिर बच्चों इस 2 - 3x का अवकलन करना है, तो निश्चित रूप से आपको -3 मिल जाएगा। फिर बच्चों अंश को माइनस करके लिख देना है, तो 2 - 3x। फिर बच्चों इसका आपको अवकलन कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 1 - x। देखिए समझिए आप, 1 - x, ऊपर -1 भी आएगा, उधर ना दिख रहा हो तो आप समझ तो रहे हैं। तो देखिए बच्चों f'(x) ये हो गया है, ठीक है। 1/2 इसमें बाहर चल ही रहा है। यहाँ पर आपका -1 ये हो गया, -3 1 - √x। और ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 - 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 1 - x है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1 - x है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा। कैलकुलेशन करें या ना करें, आप x बराबर 2/3 रख दीजिए। चलिए छोड़िए कैलकुलेशन, यहाँ पर f'(x) बराबर आप 2/3 रखेंगे, तो देखिए 1/2 यहाँ चल ही रहा है, -3 x बराबर कितना रखेंगे, 2/3। 2/3 तो 3 उधर जाएगा, तो भैया यहाँ रूट में 1/3 रह जाएगा, ठीक है, प्लस। और x की जगह 2/3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, ये टर्म 0 हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ पर 2/3 रखेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं हमारी वैल्यू जो है f'(x) एट x = 2/3 पर कैसी है, निगेटिव, ठीक है। तो अब यहीं से अपना काम चला लिया हम लोगों ने, अब इसमें रख देना है। तो कहाँ रखोगे, 2/3 इसमें रख देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2/3 आ गया है, और 1 - 2/3 करोगे तो ये हो जाएगा।
कैलकुलेशन करिए तो 2/3, ठीक है, और 3 यहाँ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1/√3 हो गया, ठीक है, 1/√3। और बच्चों अगर हम √3 का गुणा कर दें यहाँ, ठीक है, तो ऊपर भी √3 हो जाएगा, तो ऊपर हमारा 2√3 हो गया, और बच्चों ये आपका 3 3 9 हो गया, ठीक है। अब उत्तर चेक करिए, तो 2√3/9 अपना आंसर है। तो देखिए बच्चों, मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी से मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 पार्ट किए हैं, केवल और केवल 4 पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। यदि आपके समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, सभी दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों आप हमारा सहयोग करें, आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।